नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। जो आज का मैटर है वो है पत्नी यानी कि जो वाइफ होती है उसके भरण पोषण से रिलेटेड है। अब सवाल लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है, उसके पास बड़ी उच्च हाई दर्जे की अगर उसके पास डिग्री है, तो क्या उसको भरण पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज़ को जानने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट और कुछ नए कानून के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि इस वीडियो में आपके बड़े सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पिछले सप्ताह में एक भाई केस डाला गया था कि याचिका डाली गई थी, यह ठीक है, तो जिसमें यह बात रखा गया था कि यदि पत्नी के पास उस उच्च कैटेगरी का अगर एजुकेशन है, शिक्षा है, तो क्या वो भरण पोषण पा सकती है या वंचित उसको किया जा सकता है, भरण पोषण से नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की पीठ ने पत्नी को प्रतिमाह 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने की फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की। वो क्या कहा? कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि सीआरपीसी की धारा 125 समाजवादी कानून का एक हिस्सा है और जिसे उसका उद्देश्य समाज में एक ज़रूरतमंद महिला की स्थिति में सुधार करना है। कोर्ट ने कहा, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अंतर्निहित विचार उस महिला की पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करना है जिससे अपने वैवाहिक घर छोड़ दिया है, जिसके कारण से उसको हुआ है। न्यायालय ने कहा कि मात्रा निर्धारित करने के लिए एक न्यायाधीश को यह पता लगाना होगा कि पत्नी को जीवन स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। ना तो विलासितापूर्ण हो और ना ही गरीबी हो, लेकिन यह परिवार की स्थिति के अनुसार होना चाहिए, जैसे परिवार का क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति हो। मूलतः न्यायालय पति मोहम्मद नदीम द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 9(4) के तहत पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर किया था, ठीक है, और याचिका माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा विचार किया जा रहा था, जिस पर उसे अपने पत्नी को भरण पोषण के लिए प्रति माह 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में याचिकाकर्ता का तर्क था कि प्रतिवादी पत्नी यानी कि 18 महीने से कम उसके साथ रही है और इसलिए उसे इतनी अधिक राशि के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि उसकी पत्नी के पास MBA की डिग्री है और वर्तमान में वह प्रतिमाह 28,000 रुपये कमाती है, जबकि याचिकाकर्ता के केवल जो आय है वो 20,912 रुपये हैं। इस संबंध में उसके वकील ने निहारिका घोष बनाम शंकर घोष मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसे किया, जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक पत्नी तब पति से भरण पोषण की हकदार नहीं हो सकती जब वह अत्यधिक योग्य और शादी के बाद भी कमा रही हो, हालांकि वह अपनी वास्तविक आय का खुलासा नहीं करती। शुरुआत में न्यायालय ने कहा कि यदि पत्नी के पास उच्च शिक्षा की डिग्री है तो वह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम होगी। अदालत ने आगे ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के छोड़ दिया है और इसलिए इस तथ्य से संबंधित आरोप वह स्वेच्छा से अपने माता पिता के साथ रह रही है निराधार पाया गया। भरण पोषण राशि के संबंध में कोर्ट के कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी नी नंदी मामले में शीर्ष अदालत ने फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें यह देखा गया था कि पति की आय 25% उचित होगा, उससे अधिक नहीं। इसके अलावा पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी पहले नौकरी करती थी, हालांकि वर्तमान में वो बेरोजगार है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के वर्तमान प्रमाण पत्र के अनुसार यह माना जाता है कि उसकी जो मासिक वेतन है वो लगभग 40,000 रुपये है। इसके मद्देनज़र रखकर न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता, अनियमितता या कुछ और वैकल्पिक तत्व नज़र नहीं आए, इसलिए कोई हस्तक्षेप माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया और जो भी 10,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही गई थी यानी ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उस आदेश को बरकरार रखा गया। दोस्तों, इससे तो ये साफ होता है कि अगर कोई भी पत्नी हो, अगर वो पढ़ी लिखी है, फिर भी उसको भरण पोषण देने से मना नहीं किया जा सकता। बाकी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई आपका सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आप सभी दर्शकों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।